हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड और लेके आई हूं आज का नया वीडियो। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है रिवीजन, यानी कि रिवीजन कैसे करें। बहुत से बच्चों का सवाल होता है, यहाँ तक कि मेरा खुद का भी सवाल था कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के बारे में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, जब तक आपको टॉपिक, आपको सवाल, आपको चैप्टर याद ना हो जाए वो उसको आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, इससे तरह से करने से रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन उसको कहते हैं जब आपको वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हाँ खैर, टीआरई 3 के लिए अब टाइम कम है, पर जो बच्चे देख रहे हैं टीआरई 4 के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, उनसे मैं यही कहूँगी कि रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, रिवीजन बार बार कीजिए जब तक कि आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है। और अभी के लिए यही करूँगी, फटाफट सरसरी निगाह से आप लोगों ने जितना पढ़ा है टीआरई 3 के लिए उतना आप ज़रूर रिवीजन करके जाइए। रिवीजन कीजिए, न्यू कुछ मत पढ़िएगा। न्यू पढ़िएगा वहीं सवाल गलत होंगे। रिवीजन कीजिएगा तो आपको कम से कम आता हुआ सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर में मैंने भी बहुत सारे सवाल गलत किए हैं जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे चॉइस ज़िला नहीं मिला। कुछ नंबर कम होने की वजह से मैं किसी अदर ज़िला में आकर के जॉब कर रही हूँ, जो बाद में आपको बहुत खलेगा। उस समय तो लगेगा चलो ठीक है नौकरी लग गई, लेकिन जब नौकरी करने लगोगे, जब तकलीफ़ें होंगी, तब आपको महसूस होगा कि काश कि वो 4-5 सवाल हम गलत नहीं किए होते और जो है मेरा सिलेक्शन मेरे चॉइस ज़िला में हो गया होता तो कितना अच्छा होता। तो आप ये गलती मत करिएगा। जो टीआरई 4 या यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप जिस भी उम्र के हैं आप जीरो से स्टार्ट कीजिए। जीरो से अपने आप को जीरो मान लिए। मैंने खुद को भी अपने आप को जीरो मान लिया। पहले जो भी एग्ज़ाम आते थे ना, मुझे लगता था क्या एग्ज़ाम है, जाके बैठूंगी, इतना अच्छा तो ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया, इतना अच्छा तो पीजी में किया, इतना अच्छा तो बीएड में किया, तो क्या ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ऐसे करते से, ऐसा भाव रखने से मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कंप्लीट नहीं हुए, मैंने उसमें सफलता नहीं पाई। फिर जब मैंने अपने आप को जीरो मान लिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जीरो से शुरू करना है, तब पढ़ाई शुरू किया और धीरे धीरे मेरे स्कोर भी अच्छे होने लगे। और जैसे जैसे स्कोर अच्छे होने लगे, जैसे जैसे रिवीजन करते गई, मेरा रिवीजन का तरीका आपको बताती हूँ। मेरा रिवीजन का तरीका था जैसे कि जब मैंने अपने आप को जीरो मान लिया तो मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था, क्योंकि हमेशा तो अकड़ में रहती थी कि हो जाएगा, पर जब नहीं हुआ तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से स्टार्ट किया तो वीडियो देखना शुरू किया। तो वीडियो सिर्फ देखती नहीं थी, वीडियो से नोट्स बनाती थी। वीडियो को धीरे धीरे चला करके अपना नोट्स कंप्लीट करती थी। मैंने क्लास बहुत लेट ज्वाइन किया था, बहुत लेट। मेरा 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। एग्ज़ाम केवल 2 महीना था, मैंने कहा शुरू करूँगी तो जीरो से करूँगी। तो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया, कोई एक सब्जेक्ट शुरू किया, उसको पूरा ख़त्म किया और उसको मैंने नोट्स बनाते रही और नोट्स को रिवीजन भी करते रही। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी चलती थी और उस प्रैक्टिस को भी करती थी। जो नहीं आता था मैं स्क्रीनशॉट लेती थी। हाँ, मेरे सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है स्क्रीनशॉट। मैं कभी पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ती थी कि सर पीडीएफ देंगे तो मैं उसको कर लूँगी, ना, उसमें समय बर्बाद हो जाता है। पीडीएफ नहीं मिला। मैंने स्क्रीनशॉट करती थी और स्क्रीनशॉट जो नहीं आता तो उनका करती थी। इसके बाद स्क्रीनशॉट जितने रहते थे उनको भी रिवीजन करती थी। जैसे लगता कि ये आ गया है तो उसको डिलीट कर देती थी। फिर जो नहीं आया रहा तो वो फिर पड़े रहते थे फ़ोन में। फिर जो पड़े रहते थे फ़ोन में फिर मैं उनको रिवाइज करती थी। ऐसे करके उनको डिलीट करती थी। और रिवीजन के साथ साथ ना, जो बिल्कुल नहीं आते थे मैंने उसको लिखना भी शुरू किया। जितने भी क्वेश्चन होते थे उन सबको मैं लिखती भी थी, एक एक करके। इस तरह लिखने से मेरे अपने नोट्स तैयार हो गए, मेरे अपने क्वेश्चन बैंक तैयार हो गए। इस तरह से मैंने 2 या 3 लगभग कॉपी मैंने लिखे हैं। प्रैक्टिस वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की है और जो सवाल नहीं आते थे सब किए हैं मैंने। तो आपको भी यही कहूँगी कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो नहीं आता बेहिचक लीजिए। अभी भी मेरे फ़ोन में 2000 से 3000 स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, क्योंकि मैं डिलीट नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे अभी भी नहीं आते और मुझे टीआरई 3 और टीआरई 4 को कंप्लीट करना है। और जाने कितनी बार पढ़ा है स्क्रीनशॉट्स को, जो मुझे नहीं आता डिलीट किया है, लिखा है। और जो लिखते हैं ना वो हमेशा दिमाग में छप जाता है। तो लिख करके पढ़ने की एक आदत ज़रूर डालिए अगर आपका एग्ज़ाम लॉन्ग टाइम में है। और टीआरई 3 के लिए तो यही कहूँगी, जो आप नोट्स बनाए उसको पढ़ते रहिए।
सफलता का मूल मंत्र केवल रिवीजन है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है और बार बार रिवीजन है। मथनी की तरह अपने आप को मत दीजिए, गिन के नहीं कि एक बार, दो बार, चार बार, जिस तरह मथनी को कई बार घुमाते हैं उस तरह कर लीजिए, तब ताकि मक्खन निकल जाए, क्रीम निकल जाए। मेरा भी यही तरीका था और अपने आप को जीरो से हीरो बनाया इसी तरीके से, और आप भी जीरो से हीरो बन जाइए। और अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल था कि मेरे 90 नंबर से कभी ऊपर नहीं आते, तो मेरा भी यही हाल था कि मेरे भी कभी भी 90 नंबर से ऊपर नहीं आते। इवन तो 90 तो छोड़िए, मैं 80-85 पे ही लटक जाती थी और न जाने कितने एग्ज़ाम मेरे जो है क्लियर नहीं हुए, असफलता मिली। लेकिन अपने आप को इसी तरीके से जीरो से हीरो बनाकर धीरे धीरे 100 तक पहुंची, 100 से 120 तक पहुंची, 117 तक पहुंची और आज सिलेक्शन ले चुकी हूं और आप लोग के सामने हूं। और ये वीडियो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से आप लोगों को बना करके दे रही हूं। तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन। रिवीजन सारे काम को अभी 3-4 दिनों में एक साइड कीजिए, थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्प लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब मिलूंगी मैं TRE 3 के एग्ज़ाम के बाद, तो दुआ कीजिए मेरा भी सिलेक्शन PGT के लिए हो जाए और अपना चॉइस जिला मिल जाए। बाय बाय।